Assalamualaikum students, how are you all? Hope so that you have been blessed with the best of your health by Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Okay student, in the previous lecture we were doing the exercise of chapter number 2. Okay, without wasting our time, let's open your exercise of chapter number 2. Open page number 29. We have done page number 28 and 29. I have told you that we will do the filling the blanks and rest of the exercise. Okay, before doing the filling blanks, ओपन पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 ओपन कर लें. ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. आप एक्सपेरिमेंट करके देखें इसका और इसके आंसर सॉल्व करें जो भी आपके आ रहे हैं. ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. ओके, देन वी विल डिस्कस द आंसर. दीज आंसर आप जस्ट ये ट्राई करके लाजमी देखें. ठीक है, ओके. आपको मैं इस काम के लिए 3 डे आपका मंडे को मैं ये वर्क आपके से डिस्कस करूँगी. ठीक है, सो आप कुछ डेज़ ले लें इसके लिए. 3 डेज़ ले लें, 3 to 4 डेज़ बन रहे हैं. आप उस डेज़ में ये वाला वर्क खुद करें. ठीक है, आप इसी तरह पोटैटो क्या करेंगे, आप एक जैसे पोटैटो पीसेस काटेंगे. मेजर कर लीजिएगा, उसकी मेजरमेंट सेम हो. एक ही पोटैटो से पीसेस निकाल लीजिएगा. ठीक है, और एक को आपने वाटर में डिप करना है और एक को स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन में डिप करना है. ठीक है, फिर उसके बाद ये आपने ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए डिप करना है. उसके बाद आपने ये चेक करना. ठीक है, ओके. अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज नंबर 30. हेयर इज़ द टेबल. द टेबल शो द ट्रांसपायरेशन रेट ऑफ अ प्लांट. ठीक है, टेबल शो कर रहा है ट्रांसपायरेशन रेट ऑफ अ प्लांट इन डिफरेंट वेदर कंडीशन. मुख्तलिफ वेदर कंडीशन है. वार्म एयर है, कोल्ड एयर है, स्टिल एयर है, मूविंग एयर है, ड्राई एयर है, मॉइस्ट एयर है. ठीक है, गर्म हवा है, ठंडी हवा है, स्टिल यानी कि रुकी हवा है, चलती हुई हवा है, ड्राई एयर खुश्क हवा है, मॉइस्ट नमी वाली हवा है. ठीक है, आपके वार्म एयर में ट्रांसपायरेशन 15 मिलीमीटर है पर मिनट में. 1 मिनट में 15 mm है. कोल्ड एयर में 5 mm पर मिनट है. स्टिल एयर में 8 mm पर मिनट है. मूविंग एयर में 20 mm पर मिनट है. ड्राई एयर में 10 mm पर मिनट है. एंड मॉइस्ट एयर में आपकी 4 mm पर मिनट है. ओके, विच सिंगल वेदर कंडीशन कॉजेज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. कौन से सिंगल कंडीशन है वेदर की जहाँ पर आपका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा फास्ट है. चेक 20 कहाँ पर है, मूविंग एयर. ठीक है, 20 mm पर मिनट. 1 मिनट में 20 mm आपका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है और वो वेदर कंडीशन क्या है आपकी, मूविंग एयर. सो फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन किस में हो रहा है, मूविंग एयर में. ठीक है, नंबर 2 स्लोएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. सबसे स्लो, अब देखें सबसे स्लो किस में, 4 कौन सी कंडीशन है, मॉइस्ट एयर. ठीक है, स्लोएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कब है, कौन सी वेदर कंडीशन में है, मॉइस्ट एयर में है. ओके, नंबर 2 हाउ मच ग्रेटर इज़ द ट्रांसपायरेशन रेट इन वार्म एयर. यानी कि वार्म एयर में कितना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन रेट है देन कोल्ड एयर. यानी कि कोल्ड एयर और वार्म एयर को कंपेयर करें तो वार्म एयर में कितना % ज़्यादा है आपका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. तो 15 में से 5 माइनस कर दो तो 10%. ठीक है, 10 mm पर मिनट आपका रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वार्म एयर में ज़्यादा है. सो आंसर इज़ 10 mm पर मिनट. ओके, यानी कि कितना ज़्यादा है, 10 mm पर मिनट. ओके, नेक्स्ट हाउ मच स्मॉलर इज़ द ट्रांसपायरेशन रेट इन मॉइस्ट एयर दैन इन ड्राई एयर. ड्राई एयर के मुकाबले में मॉइस्ट एयर में कितना स्मॉलर है ट्रांसपायरेशन रेट. 10 में से 4 माइनस कर दें, 6 mm पर मिनट स्मॉलर है. ठीक है, कितना स्मॉलर है, 6 mm पर मिनट. ओके, व्हाट सॉर्ट ऑफ डे विल कॉज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. किस किस्म का दिन आपका फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कॉज कर सकता है. ठीक है, तो कहाँ पर हो रही है आपका मूविंग एयर यानी कि विंडी डे. आपका विंडी डे और आपकी 20 और 15 दोनों में ज़्यादा हैं तो आपका विंडी या वार्म डे. आपका गर्म दिन या बहुत हवा वाला दिन क्या कॉज कर सकता है,
रेट ऑफ ट्रांसपरेशन फास्टेस्ट कर सकता है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक वर्क। नाउ मैं आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी आपसे पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आप लोगों से अगेन टैली करवा के आपको बताऊँगी कि कौन कौन से आपने अपनी कॉपी में करने हैं। देखिए हम लोग डिस्कस सब करेंगे क्वेश्चंस जितने भी आपके बुक में हैं, बट हम रिटर्न वर्क में शॉर्ट करेंगे ताकि आप बर्डनाइज ना हो। ठीक है, हम रिटर्न वर्क शॉर्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फिलिंग द ब्लैंक्स। हेयर इज़ द फिलिंग द ब्लैंक्स। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन योर बुक, आपके बुक में प्रेजेंट नहीं है, सो नोट डाउन इट। ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ब्लैंक में क्या आएगा? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। सेकेंड, शुगर इज़ मेड इन द लीफ बाय फोटोसिंथेसिस। शुगर लीव्स में बनती है किसकी वजह से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में। नंबर 3, द लीफ इज़ कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ वैक्स कॉल्ड क्यूटिकल। जो लीफ है वो कवर्ड होता है थिन लेयर ऑफ वैक्स से, उसे क्या कहा जाता है? क्यूटिकल कहा जाता है। ओके, नंबर 4, डैश ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल अप फ्रॉम द रूट। जाइलम ट्यूब्स, कौन सी ट्यूब्स कैरी करती हैं वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट? रूट से ऊपर कौन सी ट्यूब्स लेकर जाती हैं? जाइलम ट्यूब्स। ओके, नंबर 5, रूट्स एंड स्टेम्स आर प्लांट ऑर्गन। ये प्लांट है, प्लांट्स नहीं है। प्लांट ऑर्गन्स विच कॉन्टेन द डैश ऑफ अ प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपके रूट और स्टेम प्लांट के ऑर्गन है जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। द ग्रोइंग रूट टिप इज़ कवर्ड और प्रोटेक्टेड विद रूट कैप। जो आपकी ग्रोइंग रूट टिप है वो कवर्ड या प्रोटेक्टेड किससे होती है? रूट कैप से। सो नोट डाउन इट, नोट डाउन कर लीजिए आराम से। ठीक है, और उसके बाद अपनी बुक के हम क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगेन जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैं आपको बता दूँ वो कैसे करना है। ठीक है, ओके, ओपन योर बुक्स फ्रॉम द चैप्टर, ओपन चैप्टर नंबर 2। ओके, पेज नंबर 15 पर टेस्ट योर सेल्फ है। आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 करना है इसमें से। अगेन पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5। ओके, नाउ on page number 16 here is question number 1 and 2। ओके, आपने इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 and 2 दोनों एक ही क्वेश्चन बनाकर लिखना है। व्हाट इज़ एन ऑर्गन? नेम 3। आपने सेपरेट नहीं करना, एक ही क्वेश्चन बना के लिखना है इसका। ठीक है, ओके, पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपने करना है। ओके, पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 एंड 7। ठीक है, ये आपने करना है। 2, 3 का ए और बी बोथ, 6 एंड 7। ओके, ओके, फ्रॉम पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 you have to do question number 4, 5, 6। okay, you have to do question number 4, 5, 6 in your copy। okay, from page number 22 you have to solve question number 1, 2 and 3। okay, okay, from page number 24 you have to do question number 1, 2, 3, 4 and 5। these 5 questions you have to write in your copy। okay, from page number 25 you have to do question number 4, question number 5, okay, and question number 2। okay, ये 3 questions करने हैं। एंड फ्रॉम पेज नंबर 27 आपने पेज नंबर 27 से कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, सिंगल वर्ड आंसर्स हैं, सो इसे रहने दें। ओके, उसके बाद आपने देखें ये किया था, लेकिन आपने अपनी कॉपी में
फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद ओके मैं आपको बता देती हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। देन आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है जो मैंने आपको बताई हैं। देन आपने ट्रू फॉल्स करने हैं। ठीक है, आपने ट्रू फॉल्स करने हैं, ठीक। ओके, ये काम आपका कॉपी में होना चाहिए। उसके बाद आपको मैंने 2 डायग्राम्स भी दी थी ड्रॉ करने के लिए। अगर याद हो तो मैंने क्वेश्चन उसके सेपरेटली लिखवाए थे, बुक में उसके क्वेश्चंस नहीं थे। मैंने आपको बताती हूँ मैंने आपको कौन सी डायग्राम दी थी। मैंने आपको पेज नंबर 20 पर फ्लेम सेल था, मैंने आपसे कहा था ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फ्लेम सेल, मैंने आपको ये डायग्राम दी थी। और मैंने आपको एक पेज नंबर 18 पर डायग्राम दी थी और इसका क्वेश्चन बनाया था ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इनसाइड ऑफ स्टेम, ठीक है। इसके साथ साथ आपने ये 2 डायग्राम्स भी करनी थी, अपने कॉपी में करनी है, ठीक है। सो चेक कर लें, आपने क्वेश्चन आंसर्स में ही ये डायग्राम करनी है। उसके साथ साथ एक डायग्राम और भी आपने करनी है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आपने क्वेश्चन लिखना है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और ये डायग्राम और ये लेबलिंग करनी है, ठीक है। ये आपका वर्क है। आप जब ये वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे पेज नंबर 25 पर, उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपने क्या काम करना है, आपने ये वाला वर्क किया लीव वाला, उसके बाद आपने ये वाला क्वेश्चन उतार के फ्लेम की डायग्राम बना लेनी है। फिर आपने पेज नंबर 21 पर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका पेज नंबर 22 का वर्क करेंगे, पेज नंबर 23 का वर्क करेंगे, फिर पेज नंबर 24 का वर्क करेंगे। दैन पेज नंबर 25 आ जाएगा। 25 के बाद जब आप 25 पेज नंबर का वर्क करेंगे, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन उतारेंगे। दैन आपने अपना फिलिंग द क्वेश्चन आंसर हो गया आपके, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, फिर आप ट्रू फॉल्स करेंगे और ट्रू फॉल्स में आप अपनी स्टेटमेंट ट्रू करके लिखेंगे, ठीक है। और आपको अपना क्वेश्चन नंबर 3 ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करके लेबल करने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में उतारना है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये भी आपने अपनी कॉपी में मेंशन करना है, या तो आप इसे कॉपी में मेंशन कर दें या कॉपी में नोट की फॉर्म में लिख दें क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डन इन बुक, ठीक है। ऑन पेज नंबर 29 में आपको नोट लिखवा देती हूँ, इसके एंड में आप नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स के बाद एक्सरसाइज, ओके इस तरह नोट लिख लीजिएगा। नोट एक्सरसाइज 1, 3 and 4 इज़ डन इन बुक ऑन पेज नंबर 28 and 29। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको काम समझ में आ गया होगा। आपने इसी तरह काम करना है और जो मेंशन किए क्वेश्चन वही क्वेश्चन उतार दें। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू चैप्टर। हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।